भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार, भारत का उसकी इनसाइड स्टोरीज जानेंगे। सरहद के उस पार की आज कुछ बात करनी है। पड़ोसी हैं। द मदर ऑफ ऑल डील्स। इसका मतलब यह है कि अब तक की सबसे बड़ी डील भारत बहुत ही जल्द करने वाला। भारत अपनी हवाई ताकत को दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। अब सवाल ये नहीं कि भारत कितने राफेल खरीदेगा, बल्कि ये है कि भारत फ्रांस से ज्यादा राफेल ऑपरेट करने वाला देश बन सकता है। ट्रस्टेड फ्रेंड्स चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। ये ट्रस्टेड फ्रेंड्स क्यों कहते हैं? वन वर्ड डेमोक्रेसी, सेकंड वर्ड डेमोग्राफिक। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको ये मुलाकातें कितनी गैर मामूली हैं? वो डिविडेंड है इनके पास, वो किसी के पास नहीं है। फिर इनका जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, इवन इसको वो कहते हैं जनाब ये इलेक्टोरल। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अगर वो इसी तरह से बरकरार रहा और इंपोर्ट्स का जो बोझ है उसको फौरी तौर पर और बर वक्त उसमें कमी नहीं लाई गई, तो फिर ज़ाहिर ये मामला बड़ा संजीदा हो सकता है। करीब होना चाहिए। सो ये एक इंश्योरेंस का स्पीकिंग, यूरोप हो अमेरिका हो, ये इंश्योरेंस की ऐसे इंश्योरेंस कार्ड्स हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो डिविडेंड है इंडिया के पास, वो किसी के पास नहीं है। फिर इनका जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, इवन बेशक इसको वो कहते हैं जनाब ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जो मर्जी वो कहते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें मंजूर है, एटलीस्ट इलेक्शन तो 5 साल बाद कराते हैं। ठीक है ना जी, इलेक्शन तो 5 साल बाद कराते हैं कि नहीं कराते? कराते हैं, तो बात खत्म। दैट्स द स्टोरी। ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, और इन्हीं की सारी बात है। सो ये चीज जो है वो समझते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का इरा है या कंपटीशन का इरा है, अब वो कहते हैं ये हमारा फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक एलाय है, और हमने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। घर आके वो कह रहे हैं हमने आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाना। घर आके तो आप इसी से अंदाजा लगा लें वे डू द स्टैंड, वे डू द स्टैंड। और ये जो इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आई हैं प्रेसिडेंट ईयू जो है, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करेंगी, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगी, किस किस चीज के ऊपर वो बात नहीं करेंगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी उनका प्राइमरी गोल है, क्लीन टेक्नोलॉजी प्राइमरी गोल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये उनके प्राइमरी गोल है जिसके ऊपर उन्होंने बात करना है। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन के 26 कमिश्नर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट वंदरलेन को। 26 कमिश्नर्स हैं, 26 कमिश्नर्स। ठीक है ना जी, तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जी। ये समझ लेंगे जैसे तैसे भी समझ, लेकिन बड़ी बात है। सो इसमें ब्रसल्स की अप्रोच, ब्रसल्स मींस यूरोपियन यूनियन की जो अप्रोच है वो यही है कि जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस में आ गए हैं और वो अपने यूरोपियन एलाइज को अंडरमाइन कर रहे हैं। सो ये जो इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की, जितना ज्यादा अमेरिका इंडिया को फेवर देगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आहिस्ता 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 नीचे चली जाएगी। लेकिन इंडिया ने बड़ा टफ बार्गेन किया है अमेरिका के साथ ऑन रशिया, बिकॉज आपको पता है रशिया जो है एक ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर का सप्लायर है, मतलब उसकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट रही है। और यहीं से आपको पता चल जाएगा। सो ईयू जो है, आपको पता है यूरोपियन, अगर मैं सिर्फ आपको बिजनेस की बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है इन गुड्स। ये दैट मेक्स 12% ऑफ द इंडियन ट्रेड। तो यार हम जाके 7 बिलियन की ट्रेड करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, 7 बिलियन यूरो की ट्रेड करते हैं, वो भी जीएसपी प्लस के साथ। जीएसपी प्लस कट हो जाए तो 3-4 अरब यूरो रह जाए, तो हमारी क्या बात होगी। इंडियंस की तो ये बात है कि वो तो 124 बिलियन यूरो की ट्रेड है,
दैट मेक्स $130 बिलियन। इसीलिए इंडियंस को वीजे जारी होते हैं, इसीलिए इंडियंस को बाहर बुलाते हैं, इसीलिए वो करते हैं। अब वो अपनी मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। अब क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन क्यों भागे, मैं आपको बताऊं इंडिया की तरफ। यूरोपियन यूनियन, एक तो चलो अमेरिका फैक्टर, ट्रांसएटलांटिक पार्टनरशिप, दिस दैट ये वो, इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है, यूरोपियन यूनियन ये समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर जितने भी यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं वो बायलैटरली यूरोप के साथ, इंडिया के साथ बहुत करीब आ गए हैं। आप स्पेन की मिसाल ले लें, फ्रांस के ले लें, जर्मनी ले लें, सब ले लें। अभी फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जो इस वक्त लेवल ऑफ जो फ्रेंडशिप मोदी का और मैक्रोन का, ठीक है, इसी तरह वो समझते हैं कि वी कैन यूज इंडिया एज ए गुड फोर्स इन यूरोप अगेंस्ट फॉर रशिया। हम अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो सपोर्ट है वो समझते हैं कि हमें इससे मिल सकती है। कल कलाम को हमें रशिया से छुड़ाना किसने है? दे डू बिलीव इट कि हमें रशिया से छुड़ाना किसने है। आप इसी तरह अंदाजा लगा लें, उनको पता है हमें इन्होंने छुड़ाना है, इंडियन से छुड़ाना है, अमेरिका ने नहीं हमें छुड़ाना है। समझ रहे हैं जनाब? सो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि, और ये चीज आपके सामने, ठीक है ना जी, ये चीज आपके सामने है। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। बहरहाल एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप जो मर्जी आप कह लें, पाकिस्तान जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, ठीक है, आप वो इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी गेम है, आज तक किसी और ने ऐसी कोई ट्रेड डील की ही नहीं होगी। इसका मतलब ये ना, देखिए, जब आप मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहते हैं तो अभी तक दुनिया में जो हो रही हैं ट्रेड डील्स, उससे भी ज्यादा वो बड़ी ट्रेड डील है। तो कैन यू इमेजिन कि वो क्या हो सकता है? देखिए, इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी ट्रेड है। अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड है वो भी बहुत बड़ी ट्रेड है। तो हम तो बात करते हैं अभी तक कि देखिए $100 बिलियन की ट्रेड जो है वो उनके साथ है, यूएई के साथ इंडिया की कितनी बड़ी ट्रेड चल रही है, फिर जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ ट्रेड की कितनी बड़ी है, चाइना एक राइवल कंट्री है उनका, वो चाइना के साथ जो है वो कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अमेरिका के साथ उनकी कैसी ट्रेड डील है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो ये कहते हैं कि टैरिफ तो ये लगा रहे हैं, हाँ, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा ट्रेड डील। तो जो अमेरिका का सदर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो ये कह रहा है कि इनको अपना टैरिफ जो है वो कम करना पड़ेगा, इनको अपनी ट्रेड बैलेंस करनी पड़ेगी, हमारी भी ट्रेड ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर इस सब के होने पर भी अगर यूनियन मिनिस्टर भारत का ये कह रहा है कि अब हम जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगी, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कोई ट्रेड डील होने जा रही है। ये तो अब सामने होगा, जब आएगा ये खुल के तो हमें पता चल ही जाएगा। वो कहते हैं कि जब चांद चढ़ता है तो सभी देखते हैं, तो जब चांद चढ़ेगा तो हम देख लेंगे कि ये जो है ये क्या होगा। अच्छा, एक तरफ जहां ये बात चल रही है, हमने आपको ये बताई, वो बात कर रहे थे, मैं आपको इसकी और भी जो डिटेल है वो ये है कि वो केरला एक समिट में बातचीत कर रहे थे, इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट IKGS ऑन फ्राइडे, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ना, हम ये करने जा रहे हैं कि ज़माना देखेगा हम जो करने जा रहे हैं। और अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एक और की तरफ। वैसे आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अभी जो रिसेंट विजिट हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, तो पीएम मोदी और जो यूएस लीडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कमिट किया है, दे कमिटेड टू मोर देन डबलिंग टू वे कॉमर्स टू $500 बिलियन बाय 2030। और फिर उन्होंने ये भी अनाउंस किया टू नेगोशिएट द फर्स्ट जो बेनिफिशियल मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो BTA जो है, BTA का भी उन्होंने अनाउंस किया 2025। तो ये आप समझ लें कि ये BTA और $500 बिलियन के बीच की कोई वो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।